नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। सम्राट चौधरी का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, कहा बिहार की जनता को शराबी नीतीश ने बनाया। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के हाटगाछी में आयोजित सदस्यता अभियान में भाग पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने राजद नेता संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह सहित दर्जनों महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को भाजपा का सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सह भाजपा के वर्तमान नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह, दरभंगा मधुबनी के सांसद के साथ भाजपा के विधायक व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार में भी बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार, मधेपुरा में ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। अभी भी राज्य में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अब बिहार में भी अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसा ही कदम उठाया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के मधेपुरा का है, जहां अवैध कब्जे को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इस अभियान के तहत सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ननद की एंट्री लेते ही खतरनाक हुआ सास बहू का झगड़ा, मां बेटी ने मिलकर उड़ेला चेहरे पर चावल का खौलता पानी। समस्तीपुर में सास बहू की नोकझोंक ने खतरनाक रूप ले लिया। सास बहू के बीच झगड़ा चल रहा था, तभी ननद ने दोनों के झगड़े में कूद पड़ी। इसके बाद सास और ननद के सिरे मिलकर बहू के चेहरे पर चावल का खौलता हुआ पानी फेंक दिया। बिहार में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने आंधी को लेकर भी जारी किया अलर्ट। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह जरूरी खबर है। राज्य में आगामी 26 मई तक ओलावृष्टि और आंधी पानी के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में कल यानी गुरुवार को किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। सूबे में बारिश की गतिविधियों की सक्रियता बढ़ने के साथ अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कुछ जिलों में तापमान का यह अंतर 8 से 12 डिग्री तक का देखा गया। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ का विरोध लगातार जारी, कहा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देकर यश अर्जित करे सरकार। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के बहाली के लिए नई नियमावली लाई है, जिसकी नियोजित शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षक सरकार से इस नियमावली के वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर नियोजित शिक्षक पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों से शिक्षकों ने राज्य भर में इस नियमावली के विरोध के कारण सत्याग्रह करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर में भारी विरोध, नारेबाजी कर रहे युवक की पिटाई। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी की बैठक के दौरान एक युवक आया और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा। इस दौरान बीजेपी की बैठक में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपने नेता अश्विनी चौबे के खिलाफ नारेबाजी होता देख मंत्री जी के समर्थक आग बबूला हो उठे। मंत्री के समर्थकों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। 4 धाम यात्रा पर निकली टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर मकान में घुसी, चालक समेत 3 लोग घायल। समस्तीपुर के NH 322 पर गुरुवार की सुबह एक बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का हालत सामान्य बताया जा रहा है। बस सिलीगुड़ी से जा रही थी। आरा में 8 प्रखंडों में कुल 17 पंचायतों पर उपचुनाव का मतदान जारी। आरा जिले के 8 प्रखंडों में कुल 17 पंचायतों पर उपचुनाव का मतदान कल सुबह से जारी हो गया। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी चौकसी और हर जगह भारी संख्या में डंडा अधिकारी सहित पुलिस बलों की तैनाती की गई। पुलिस को लेकर चुनाव जिला अधिकारी राजकुमार, SP भोजपुर प्रमोद कुमार सहित जिले के कई वरीय पदाधिकारी भी मतदान के दौरान हर बूथ पर निगरानी करते दिखे। बेगूसराय में पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही जांच। बेगूसराय में पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना फुलवरिया थाना के मालती बगराहा डीह मार्ग पर हुई। मृतक पिकअप चालक वैशाली जिले के रहने वाला है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट चुकी है। यूक्रेन की गुहार, युद्ध खत्म कराए भारत सरकार, पीएम मोदी से व्लादिमीर जेलेंस्की की अपील। रूस के आक्रमण रवैये का सामना कर रहे यूक्रेन को अब भारत से ही मदद की आस।
खबर है कि G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध खत्म करने की मदद की अपील की है। 21 मई को दोनों नेताओं के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात जापान के हिरोशिमा में हुई थी। शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी माह जारी होगा विज्ञापन। शिक्षा विभाग ने भेजा गया ड्राफ्ट। बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक 1,70,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन इसी माह कभी भी जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकालने से पहले कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उसका ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को भेजा है। बिहार में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल, हॉस्पिटल में इलाजरत। बिहार के जमुई मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। इस झगड़े में एक पक्ष से 3 और दूसरे पक्ष से 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना डायल 112 की पुलिस टीम को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है। घायलों में एक पक्ष के मोहम्मद मोशुल शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष के छोटू, नूरजहां खातून, लाडली खातून और बबलू घायल हुआ है। पंचायत चुनाव में कुर्नी के चरणपुर वाहिद में वोटिंग शुरू, लोगों में दिखा उत्साह। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए कुर्नी के चैनपुर वाजिद पंचायत में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गया। बुधवार को प्रखंड मुख्यालय से मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथ पर पहुंच गए थे। विदित होगी करीब 1 वर्ष पूर्व मुखिया मोहम्मद अजरुल हक के आकस्मिक निधन से सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव के लिए मुखिया पद के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के लिए 5 बूथ बनाए गए हैं। करीब 5,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया सील। मुख्य सचिव के निर्देश पर बुधवार को जिले के तीसरे दिन भी सोनोग्राफी सेंटरों की जांच की गई। चिकित्सा पदाधिकारी और दंडाधिकारियों ने 3 टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अमानक रूप से चल रहे 14 सोनोग्राफी सेंटरों को सील कर दिया। पदाधिकारी व दंडाधिकारी की एंट्री टीम करते हुए करकरा, टूटी, मसूर, सोनगाइस, कसरा, सरैया मेडिकल कॉलेज और नगर के अन्य क्षेत्रों में चल रहे सोनोग्राफी सेंटर पहुंची। संचालकों द्वारा मानक रूप से चलाए जाने वाले संबंधी सभी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सोनोग्राफी सेंटरों को सील कर दिया गया। औरैया में भतीजे ने चाचा की ईंट व पत्थर से कूचकर कर दी हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। और आय प्रखंड की मथुराईपुर बुजुर्ग पंचायत के बसुआ गांव में भतीजे ने अपने ही चाचा की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। चाचा चंद्रेश्वर ठाकुर दिल्ली में रह रहे मजदूरी करते थे। लोगों ने हत्या के आरोपी नंदू ठाकुर के पुत्र मनोहर ठाकुर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वह गांव में ही रहता था। पूछताछ में मनोहर ने हत्या की बात कबूली है। परिजनों ने बताया कि चंद्रेश्वर ने अपने मनोहर को पुत्र की तरह पाला था। काफी दिनों बाद वह देर रात घर पहुंचे थे। अभी जूता मोजा खोले भी नहीं थे कि उसी वक्त भतीजे ने हमला कर दिया। घर में कोई नहीं था। ईंट पत्थर के प्रहार करने पर उनकी मौत। पुलिस से बचने के लिए भाग रहे एक युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर उग्र आंदोलन, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज। पूर्व शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन कोई न कोई अनहोनी वाली घटनाएं बिहार के किसी न किसी जिले से आ ही जाती है। या तो पुलिस पर हमला या फिर किसी द्वारा जबरन फंसाने का आरोप। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु का है, जहां पुलिस के द्वारा अचानक रामदयालु रेलवे लाइन के किनारे ताड़ी के दुकान पर 3-4 बाइक सवार पुलिसकर्मी गाड़ी ताड़ी पी रहे थे। लोगों को खदेड़ने पहुंच गए। इसी दौरान पटरी पर ट्रेन आ रही थी। तभी अचानक पुलिस की पिटाई के डर से सभी इधर उधर भागने लगे, जिसमें भाग रहा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भिखनपुर निवासी सोनू के रूप में की गई है। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के राजीव नगर, नेपाली नगर क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने के मामले पर याचिकाओं को स्वीकृति करते हुए कहा कि नागरिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जो निर्माण 2018 से पहले बने हैं उस पर दिया लैंड सैटेलाइट एक्ट के तहत कार्य किया जाना है। कोर्ट ने प्रशासन द्वारा नेपाली नगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया, साथ ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।